Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. This is Varsha Rani here. I welcome all of you to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के पेयजल सर्वेक्षण प्रोग्राम की। ये एक पायलट प्रोग्राम है जो थोड़े से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया है और इसके बाद ये पूरे देश में देखा जाएगा। इसके बारे में बात करने से पहले एक बार इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्यों ये जल शक्ति मिशन आ रहा है, क्यों ये जल जीवन मिशन आ रहा है, क्यों जल जीवन रूरल, जल जीवन अर्बन, इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, पहले तो जो रूरल एरियाज़ हैं कई सारे, वहाँ पे तो 40% रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी मतलब वाटर नहीं है, टैप वाटर नहीं है, नलका नहीं आता है। और दूसरा कि आता भी है नलका तो वहाँ पे मतलब अगर पाइप होने से कुछ नहीं होता, अगर पानी नहीं होगा तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है। गांव में भी है, शहरों में भी है, और बड़े शहरों में अब आगे आगे के लिए ज़्यादा हो जाएगी। आप एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए, आप पहले दुनिया में कोई ना 1% पानी ही ऐसा है जो पीने के लायक बचा है, और उस 1% पीने के पानी में से अब पूरी दुनिया में लगभग 4% जो है वो इंडिया के पास है। फ्रेश वाटर की बात कर रही हूँ मैं, फ्रेश वाटर। आप सोचो कि दुनिया धरती पे तो 70% पानी है, तो फिर क्या दिक्कत है। 70% पानी है पर वो खारा पानी है, समुद्री पानी है, उससे पी नहीं सकते। तो ये जो 4% फ्रेश वाटर इंडिया के पास है, तो अब इसकी लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हर जगह पे। कुछ तो ग्लेशियर्स है हमारे पास, नंदा देवी वगैरह के, और कुछ ये रिवर्स में पानी है, फ्रेश वाटर जो है रिवर्स में है, और कुछ बारिशों से आता है। अब देखें कि नीति आयोग ने ये कहा है कि अगर पानी का जो रिवर इस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, इतनी स्पीड में पानी के स्रोत हमारे सूख रहे हैं, इतने स्पीड से हमारा ग्राउंड वाटर टेबल सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर चलता रहा तो 2030 तक ना हमारे पास कम से कम भी 21 हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनका जो वाटर टेबल है पूरा सूख चुका होगा। तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। तो इससे निपटने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, कोई भी लोग ये नहीं चाहते। जैसे अभी आपको पता चला कि आप चाहोगे कि 10 साल के बाद पानी की कमी हो, नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इसीलिए जल जीवन मिशन आया है। तो खैर, जल जीवन मिशन का मेन मोटो तो ये है कि 55 लीटर्स पानी हर एक इंसान को पहुंचाना है नलके के थ्रू उसके घर में हर दिन। तो ये कब तक? 2024 तक। ये जल जीवन मिशन ये रूरल एरियाज के लिए है, ठीक है। ये 2019 के अंदर आया था, और जो जल जीवन अर्बन है वो अब आया है। तो जल जीवन मिशन अभी मैं उसी की बात कर रही हूँ जो आया था जब 2019 में। तो इसमें क्या है कि 90% जो फंडिंग है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे हिमालयन स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये रही इनके फंडिंग पैटर्न की बात। और जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे 50% होगा, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे तो 100% सेंटर ही करती है। तो काम क्या था इसका? यूनिवर्सल कवरेज देना, मतलब हर इंसान तक पानी पहुंचाना, हर इंसान तक जो वाटर की ये फैसिलिटी है वो पहुंचानी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 भी यही कहता है कि जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। तो ये भी हमें देखना, ये भी हमें पूरा करना है 2030 तक। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2024 तक ही इसको टारगेट में ले लिया है कि हम तब तक ही 2024 तक ही कर लेंगे, 30 की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो अभी जो पेयजल सर्वे की बात कर रही हूँ मैं, तो ये देखो, ये जो जल जीवन मिशन है ना, जल जीवन मिशन अर्बन, ये किसके अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये जल जीवन मिशन है, इसी के थ्रू ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण का मतलब है सर्वे। तो ये सर्वे जो है, ये पेयजल सर्वे, ये इसी जल जीवन मिशन अर्बन के थ्रू किया जा रहा है। तो पेयजल का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, मतलब फ्रेश वाटर। तो इसका सर्वे किया जा रहा है। क्यों
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो कितना पानी का शॉर्टेज चल रहा है, तो वो हम पानी को रीयूज कर सकें, वेस्ट वाटर का दोबारा से रीयूज हो सकता है कि नहीं, कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। दूसरा कि पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि, और वाटर बॉडीज की मैपिंग की जा सके क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, कहाँ कहाँ कितना कितना पानी है, कैसी क्वालिटी है, कितना स्रोत है, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो ये सब ताकि हम आगे आने वाले टाइम में ना वाटर के रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकें, इनको हम बचा सकें सूखने से, डिप्लीट होने से, और पूरी धरती को बंजर होने से हम इसे बचा सकें। क्योंकि ये टाइम दूर नहीं है, जिस स्पीड से ये सूख रहे हैं ना, उस स्पीड से सच में आगे आने वाले 20-30 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी वाटर की। फिर ये बड़ी बड़ी स्कीम्स और सब धरे के धरे। आपको पता है तमिलनाडु में जब पानी की शॉर्टेज हुई थी ना, अभी भी शॉर्टेज ही है वहाँ पे, तो 2019 की बात है, वहाँ इतनी शॉर्टेज हुई थी कि गाड़ियों से पानी उनको पहुंचा के दे रहे थे, और लोग लाखों में, कम से 9 मिलियन पीपल थे जिनको शॉर्टेज हो रही थी उस सिटी में जो रहते थे, चेन्नई के अंदर। तो बाकी और जो आसपास एरियाज है वहाँ पे भी शॉर्टेज थी, लेकिन मैं सिटी की बात कर रही हूँ, चेन्नई की। तो उन इतनी शॉर्टेज थी पानी की उधर की लोगों ने वहाँ पे होटल्स बंद कर दिए थे, अपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे, और बिजनेस बंद हो गए थे। और जो प्राइवेट कंपनीज थी, ऑटोमोबाइल्स का हब था, वो आईटी का हब था, वो सब ने अपने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि आप अपने घर से काम किया करो, ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम कर लो आप। इतनी खराब स्थिति हो गई, टूरिज्म का तो सत्यानाश हो गया। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी, और ये हर एक सिटी में होने जा रहा है अगले 10 से 15 साल के बीच में, अगर ये इसी तरह चलता रहा। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बाकी ये बताना है कि गवर्नमेंट इतना पानी के लिए क्यों इतने प्रोग्राम बना रहे हैं। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। पानी मतलब अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको क्लीन वाटर, जो मतलब पानी पीने के लायक है ना, वो भी नहीं नसीब होता है। तो उनको, सब लोगों को पानी मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये पानी मतलब किसी एक बंदे का नहीं है या किसी एक सिटी का नहीं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये तब मिलेगा जब हम इंसान थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, थोड़ा नेचर के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होके काम करेंगे कि हाँ, हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। हमें जहाँ पे भी रिवर्स की रैली निकलती है या रिवर्स को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। अभी तो एक तो गवर्नमेंट इंडिया की जो कर रही है, और दूसरा और काफ़ी सारे एनजीओज ये काम कर रहे हैं बेसिकली, कि बच्चों में अवेयरनेस कर रहे हैं रिवर्स को लेके, वाटर को लेकर, और रियल में ग्राउंड पे जाके वर्क कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। इनमें से एक एग्जांपल मैं देती हूँ, ईशा फाउंडेशन की। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने मतलब मिलियंस में इन्होंने प्लांट्स लगाए होते हैं, काफ़ी सारे वॉलंटियर के साथ जाके, बच्चे स्कूल के इनके साथ जाके मतलब ये काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, पर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी कुछ करें इस चीज़ के लिए। ये नहीं कि अपने यहाँ पे तो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं और अपने पानी जो है कोई केयर नहीं है, अपने घर में जहाँ पे बचाया जा सकता है वहाँ बचा नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना है, इसके प्रति सेंसिटिव होना है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में ये किस डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है सर्वे को। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर। ये आप खुद भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद ही रखने हैं तो। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इनको याद रखा ही जाए, पर 2-3 बार पढ़ोगे आपको वैसे याद हो जाएंगे। और इसकी बजट की अगर मैं बात करूँ कि कितना बजट इस काम के लिए एलोकेट किया गया है जल जीवन मिशन अर्बन के लिए, तो ये है 2,87,000 करोड़। और उसी के अंदर वो 10,000 करोड़ भी आ जाएंगे जो रखे गए हैं अमृत मिशन के लिए। अब आप बोलेंगे ये अमृत मिशन क्या है, तो पहले आप ये देख लो कि 2,87,000 करोड़ रखे गए हैं। ठीक, तो अमृत की हम बात करते हैं, ये भी सिटी से रिलेटेड ही है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका काम ये 2015 में ही आया था। तो इसका काम ये है कि जो सिटी में लोगों को बेसिक फैसिलिटीज देना, जैसे कि वाटर हो गई, सीवरेज की फैसिलिटी हो गई, सैनिटेशन की फैसिलिटीज हो गई, और सिटी में कुछ ऐसे पार्क्स बनाना, कुछ ऐसी जगह बनाना जहाँ पे सब लोग बैठ सकें, जैसे डिसएडवांटेज लोग बैठ सकें, ऐसी मतलब क्लीन एयर हो वहाँ पे, साफ सुथरा हो, ग्रीन कवर हो, पार्क हो जैसे ना।
और सिटीज़ को इस तरह का बनाया जाए कि जो बारिश का पानी है वो भी वेस्ट ना हो, वो भी वहाँ पे हम रोक लें कैसे भी, चाहे ग्रीन कवर लगा के, चाहे जो भी हम स्ट्रेटजी वहाँ पे लगाएं, पर पानी को सिटी के अंदर ही रहने दें। तो तभी तो जो ग्राउंड वाटर है वो रिजर्वनेट होगा। तो ये काम थे इसके, ये इस इरादे से ये बनाई गई थी ये जो अमृत योजना है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ही अंदर आती है। और अब 2015 के अंदर दो और ऐसी स्कीम्स थे या मिशन कह दो, तो आपने उनका नाम बताना है जो अर्बन से रिलेटेड थे, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। एक तो ये अमृत है ना, इसके अलावा के दो और थे, तो आपने उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, एक चीज मैं अभी बता देती हूँ आपको, हरदीप सिंह पुरी हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इस मिनिस्ट्री के, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, हरदीप सिंह पुरी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. So thank you so much.